हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शायद यह फैसला भारत के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि दिन ब दिन संक्रमितों के केसों में इजाफा ही हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन दोबारा से लगने की बहुत चर्चा होने लगी है। आपको बता दें कि अभी तक देश भर में संक्रमितों के आंकड़े क्या हैं। दोस्तों, देश में लगातार 5वें दिन 11,000 से ज्यादा मरीज बढ़े हैं। अब तक कुल 3,32,000 केसेस हो चुके हैं और जैसे जैसे ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंता की बात यह है कि अगस्त के पहले हफ्ते में संक्रमितों की संख्या 20 लाख हो सकती है। तो ले चलते हैं आपको आज की बड़ी खबरों की ओर। आज देखेंगे कि 18 जून से पूरी सख्ती से दोबारा लागू होगा लॉकडाउन। जानिए सच्चाई और चीनी बीमारी के आए 2 नए लक्षण। शरीर में ऐसा महसूस हो तो टेस्ट जरूरी। साथ ही साथ पैन कार्ड को लेकर ये गलती पड़ेगी भारी, देना पड़ सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। देखिए जरूर। आगे देखेंगे दोस्तों, मासूम छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार और साथ ही 10वीं पास पाए रेलवे में सरकारी नौकरी, जल्दी करें आवेदन। दोस्तों, हर खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए इस वीडियो को आपका एक छोटा सा लाइक बहुत जरूरी है। वो लाइक जरूर करें दोस्तों। बिना देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। क्या 18 जून से पूरी सख्ती से दोबारा लागू होगा लॉकडाउन? महामारी संक्रमण को लेकर देश भर में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाए जाने और पूरी सख्ती को लेकर चर्चा होने लगी है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि देश में फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और सख्ती की जाएगी। इसी बीच लॉकडाउन में सख्ती को लेकर सोशल मीडिया में एक से अधिक मैसेज वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 18 जून से देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और देश भर में पूरी सख्ती के साथ इसका पालन भी कराया जाएगा। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने वायरल हो रहे मैसेज को लेकर फैक्ट चेक किया और बताया कि ये सारे मैसेजेस फेक और गलत है। ऐसी कोई भी योजना नहीं है। पीआईबी ने वायरल हो रहे ऐसे मैसेजेस से बचने की सलाह भी दी है। इसी के साथ चीनी बीमारी के आए 2 नए लक्षण। शरीर में अगर ऐसा महसूस हो तो टेस्ट जरूरी। दोस्तों, महामारी से लोगों को आगाह करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि सूंघने और स्वाद पहचानने की क्षमता खोना कोरोना के प्रमुख लक्षण हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले 2 लक्षणों को आधिकारिक रूप से महामारी की सूची में दर्ज नहीं कर रखा था। आपको बता दें कि चीनी बीमारी को लेकर पिछले रविवार को हुई नेशनल टास्क फोर्स की बैठक में इस पर चर्चा हुई थी कि इन्हें लक्षण माना जाए या नहीं। गौरतलब है कि मई में अमेरिका में सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इन दोनों लक्षणों को लिस्ट में जोड़ा था। वहीं इससे पहले इस सूची में केवल बुखार, खांसी, थकान, सांस लेने में दिक्कत, बलगम, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराबी और दस्त जैसे लक्षण ही शामिल थे। इसी के साथ दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, चलते हैं आगे। पैन कार्ड को लेकर ये गलती पड़ेगी भारी, देना पड़ सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। अधिकतर बैंकिंग लेन देन के लिए पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आपके पास 10 डिजिट का पैन नंबर होना जरूरी है। आप भी अगर पैन कार्ड रखते हैं तो कई जरूरी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि पैन कार्ड से संबंधित एक भी गलती आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भरने के लिए मजबूर कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो भी उन्हें दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करना होता है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें बड़े जुर्माने के साथ साथ कानूनी कार्यवाही का भी सामना करना पड़ सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा पैन कार्ड में गलत जानकारी देने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1962 के सेक्शन 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। साथ ही गलत जानकारी देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड रद्द भी कर सकता है। पैन कार्ड में एक भी गलती पाए जाने पर पैन कार्ड धारक के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो अपनी दी गई जानकारी पर गौर करें और सारी जानकारी बिल्कुल सही ढंग से भरें। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आने वाला है। अब 22 से कम सवारी होने पर नहीं चलेंगी रोडवेज की बसें। उससे पहले मासूम छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार। दोस्तों, जनपद चंदौली से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आ रही है। जनपद के एक गांव में खंडहर मकान में शनिवार को एक युवक ने कक्षा 3 में पढ़ने वाली एक मासूम छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी युवक को पकड़कर थाने ले आई। बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहाबगंज में मेडिकल कराने के दौरान पुलिस कर्मियों को चकमा देकर युवक हो गया फरार। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी आरोपी युवक की तलाश में जुट गए। लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी हेमंत कुटियाल ने एक सिपाही और एक होमगार्ड को नौकरी से निकालकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार गांव निवासी सद्दाम शनिवार को गांव की ही 7 वर्षीय कक्षा 3 की छात्रा को बहला फुसलाकर खंडहर मकान में ले गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा, जिस पर छात्रा चीखने चिल्लाने लगी। लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग खंडहर की ओर गए। लोगों को खंडहर की ओर आता देख सद्दाम मौके से फरार हो गया। बाद में उसे पुलिस ने धर दबोचा था। आगे एक अच्छी खबर है दोस्तों, 10वीं पास पाए रेलवे में सरकारी नौकरी, जल्दी करें आवेदन। दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे ने भर्तियां जारी की है। इस भर्ती के तहत स्टेनोग्राफर हिंदी, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, पेंटर समेत 196 पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी की है। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि अब काफी नजदीक है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी रेलवे में नौकरी करने के इच्छुक हैं तो जल्दी अप्लाई करें। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा 10+2 पास करना जरूरी है। आवेदन करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। साथ ही जानिए अब कम से कम 22 सवारी होने पर ही बस में कर पाएंगे सफर। दोस्तों, रास्तों से रोडवेज बसेस में सवारी नहीं भर रहे हैं, जिसमें निगम को घाटा हो रहा है। ऐसे में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गोरखपुर परिवहन निगम के एमडी डॉक्टर राजशेखर ने आरएम एवं एआरपी को निर्देश दिए कि प्रारंभिक स्टेशन पर अगर रोडवेज की बसेस में 22 सवारी ना हो तो उसे निरस्त कर दिया जाए। वहीं लंबी दूरी की बसेस में कम से कम 40% एवं 200 से 300 किलोमीटर की दूरी की बसों में कम से कम 50% सवारी होने पर ही बसों का संचालन किया जाए। इस दौरान वह 1 जून से 11 जून के बीच बसों के संचालन की समीक्षा कर रहे थे। एमडी ने कहा कि अनलॉक 1.0 में बसों का संचालन शुरू होने के बाद उस स्तर की सवारी नहीं मिल पा रही है, जिससे निगम को नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब सभी की जिम्मेदारी तय होगी। इसी के साथ दोस्तों आगे देखेंगे माया कैलेंडर पर चौंकाने वाला खुलासा, 21 जून 2020 को खत्म हो जाएगी दुनिया। इससे पहले जानते हैं कि इन राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, सावधान हो जाएं लोग। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के विदर्भ जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम के अनुसार आज अमरोहा, मुरीदाबाद, बिजनौर, निजामाबाद और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। देश में भीषण गर्मी का प्रकोप भी जारी है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने 3 राज्यों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा और कोंकण क्षेत्र में आज भारी बारिश होने की उम्मीद है। साथ ही एक चौंका देने वाली खबर दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी। 2 भाइयों का था प्लान, दोनों हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास सहित लखनऊ में 50 भवनों को बम विस्फोट करके उड़ाने की धमकी देने वाले 2 सगे भाइयों को पुलिस ने रविवार को छपिया से कर लिया है गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर बताते हैं कि शनिवार को राजधानी स्थित डायल 112 मुख्यालय पर एक संदेश आया था, जिसमें मुख्यालय के आवास समेत राजधानी के 50 भवनों को विस्फोट कर उड़ाने की धमकी दी गई थी। जांच में संदेश भेजने वाला मोबाइल नंबर जिले के छपिया थाना क्षेत्र में टीकर का निकला। राजकरण ने बताया कि इस संबंध में लखनऊ के पुलिस आयुक्त से प्राप्त सूचना के आधार पर स्वदेश गौड़ उर्फ राजा बाबू तथा मनीष को गिरफ्तार किया है। नैयर ने बताया कि पूछताछ के दौरान राजा बाबू ने स्वीकार किया है कि उसने अपने मोबाइल से यह संदेश भेजा था, जिसकी पुष्टि तकनीकी जांच में भी हुई है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार राजा बाबू के भाई मनीष को सबूत मिटाने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसने मोबाइल को तोड़कर सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी। अब जानते हैं माया कैलेंडर के चौंका देने वाले खुलासे के बारे में। 21 जून 2020 को खत्म हो जाएगी दुनिया। महामारी को लेकर दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है। इस बीच एक नया दावा सामने आया कि अगले हफ्ते 21 जून को दुनिया खत्म हो जाएगी। ये थ्योरी प्राचीन माया कैलेंडर पर आधारित है। हालांकि अब दुनिया में ज्यादातर लोगों द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कैलेंडर 1582 में अस्तित्व में आया और इससे पहले लोग कई तरह के कैलेंडर का उपयोग करते थे। सबसे लोकप्रिय कैलेंडर में माया कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर थे। विशेषज्ञों के अनुसार ग्रेगोरियन कैलेंडर को पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए पेश किया गया था, लेकिन कई लोगों का यह मानना है कि उस साल से 11 दिन खत्म हो चुके थे। वहीं समय के साथ इन खोए हुए दिनों में इजाफा हुआ है और अब एक सिद्धांत के अनुसार दावा किया जा रहा है कि हमें वास्तव में वर्ष 2012 में होना चाहिए, न कि 2020 में। इस सिद्धांत के बाद 21 जून 2020 वास्तव में 21 दिसंबर 2012 होगा। गौरतलब है कि इससे पहले 2012 को दुनिया के अंत के रूप में दर्शाया गया था।
अब देखना यह है कि 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। यह दावा सही है या नहीं, क्योंकि इस दावे के हिसाब से 21 जून या कहें तो 21 दिसंबर को नियम अब ऐसे निकाल सकेंगे एटीएम से कैश। मगर उससे पहले दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लागू हुए ये 5 नियम उल्लंघन करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को रोकने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कई नियम बनाए हैं। इन नियमों का अब उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इन नियमों को मंजूरी दी है। पहला, क्वारंटाइन नियम का पालन। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। तीसरा, सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर फेस मास्क और कवर अनिवार्य। चौथा, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की मनाही। पांचवा, सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन की मनाही। बता दें दोस्तों, दिल्ली में बढ़ता संक्रमण अब चिंता का विषय बन गया है। शनिवार को एक दिन में 2134 नए मामले सामने आए, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38,958 हो चुकी है। लिहाजा संक्रमण पर रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कई कदम उठाए हैं। आगे जानेंगे, निजी अस्पताल में महामारी का इलाज करने के लिए जारी हुई है नई रेट लिस्ट। लीजिए पूरी जानकारी। दिल्ली के तमाम निजी अस्पतालों में अचानक सक्रियता बढ़ गई है। महामारी के इलाज के बहाने लाखों का बिल वसूलने के आरोप का सामना कर रहे अस्पताल भी सतर्क हो गए हैं। इसके चलते अब निजी अस्पतालों ने महामारी से इलाज के संबंधित रेट लिस्ट जारी करना भी शुरू कर दिया है। फिलहाल दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल ने अपनी रेट लिस्ट जारी की है। मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले मरीजों को कम से कम एक दिन का 25,000 रुपए का भुगतान करना होगा। बीते दिनों दिल्ली सरकार ने भी सभी निजी अस्पतालों से अपनी रेट लिस्ट जारी करने के लिए कहा था। अब देखना यह है कि दिल्ली के अस्पताल जारी की गई रेट लिस्ट के आधार पर मरीजों का इलाज करते हैं या फिर सरकारी आदेश की पूर्ति के लिए यह सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। साथ ही जानिए, 30 जून से बदलने जा रहा है नियम। अब ऐसे निकाल सकेंगे एटीएम से कैश। महामारी के चलते बीते 24 मार्च को ऐलान किया गया था कि एटीएम से पैसे निकालने को लेकर कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। यह घोषणा अप्रैल, मई और जून महीने के लिए ही थी, लेकिन आशंका है कि जुलाई से पुराने नियम लागू हो जाएंगे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च महीने में ऐलान किया था कि 3 महीने के लिए एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाले चार्जेस को हटाया जा रहा है। इस ऐलान के साथ वित्त मंत्री ने बैंक सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता को भी 3 महीनों के लिए हटाने का ऐलान किया था। हालांकि भारतीय स्टेट बैंक ने 11 मार्च को ही अपने ग्राहकों के लिए न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था, लेकिन अब जब 3 महीने की तिथि खत्म हो चुकी है तो आशंका है कि जुलाई से दोबारा से पिछले नियम बैंकों में लागू हो जाएंगे। इन नियमों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, अमेरिका से एक बड़ी खबर निकल कर आई है। ट्रंप ने किया है वादा, अब यूएस करने वाला है भारत के लिए यह बड़ा काम। भारत में चीनी बीमारी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। लाखों लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे में मेडिकल सुविधाओं की कमी होने लगी है। भारत ने उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किया है। पीएम मोदी ने अमेरिका और चीन से भी महामारी से लड़ाई के लिए मदद मांगी थी। दोनों देशों ने अपने अपने तरीके से सहयोग किया है। महामारी से जंग में भारत की मदद करने के लिए ट्रंप ने वादा किया था कि वो वेंटिलेटर भारत को देंगे। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना वादा पूरा किया है। अमेरिका से 100 वेंटिलेटर सोमवार को भारत पहुंचेंगे। उच्च तकनीक वाले इन वेंटिलेटरों को अमेरिकी फर्म जॉल ने बनाया है, जो शिकागो से भारत आएगा। इसी के साथ दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि लॉकडाउन दोबारा लगना चाहिए कि नहीं? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताएं और साथ में उसका कारण भी बताएं। इसी के साथ अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को